हेलो बच्चों। हैंड रिटर्न सीरीज चल रही थी हमारी। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, हमारे फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी है, फादर ऑफ जूलॉजी है एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म जो दिया था प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में, वो तुमको दिया था एरिस्टोटल ने, जिसमें प्लांट्स को डिवाइड किया था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के अंदर, और एनिमल्स को किया गया था इनिमिया एंड एनीमिया के अंदर। हर्ब स्मॉल एंड नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, श्रब्स स्मॉल से मीडियम वुडी होते हैं, एंड एनीमिया की अगर हम बात करें, रेड फ्लूइड होते हैं, एंड एनीमिया रेड फ्लूइड एब्सेंट होता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, प्लांटी और एनिमिलिया के बीच में हुआ था, कार्लस लिनियस ने दिया था 1750 में, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट ऑटोट्रोफिक होते हैं एंड एनिमल्स हेटरोट्रोफिक होते हैं। लोकोमोशन प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है, एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो प्लांट के अंदर एब्सेंट होते हैं, एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट होती है। टू किंगडम के केस पे बात की हमने, प्लांटी और एनिमेलिया। थ्री किंगडम आया जब, तो उसके अंदर ऐड क्या हुआ, प्रोटिस्टा, एंड फोर किंगडम के अंदर कोपलैंड ने दिया था, मुनेरा ऐड किया था। जिसके बाद हम पढ़ते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन और लैक टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो टिश्यू डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड लैक टिश्यू के अंदर आ जाता है हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर एक ही के अंदर क्या है हमारे पास, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। ड्रॉबैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को साथ रख दिया था, यूनिसेल्ड मल्टीसेल्ड को साथ रख दिया था, ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफ को साथ रख दिया था। ये कुछ ड्रॉबैक है इसके। देन आ जाता है हमारे पास मेजरली जो हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर जितने भी सारे प्रोकैरियोट्स हैं वो सब आगे मोनेरा के अंदर, एंड देन बाकी आगे यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, देन यूकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। जिस किसी को नोट्स चाहिए कमेंट कर देना, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। किंगडम क्लासिफिकेशन पहले हमने पढ़ा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, देन है हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आ जाता है हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। जिसके अंदर हम डिवाइड क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनी कैसी है, और सेल स्ट्रक्चर कैसा है। जिसको फाइलोजेनी नहीं पता है वो हमने जो फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वाला डाला है उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, वहां देख सकते हो आप। आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आ जाते हैं जैसे हमारे पास। देन इसको फर्दर आ जाता है हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर बात करें अगर हम, थ्री डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। देन यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस बता रखा है। बैक्टीरिया लैक करते हैं स्टोन को, ये बात सही है। सम आर के बैक्टीरिया कंटेन करते हैं स्टोन, ये भी ठीक है। किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट न्यूक्लियोलाइड प्रेजेंट होता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। स्टोन एब्सेंट होता है, राइबोसोम 70s होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, सिलिया एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक और अनारोबिक दो तरह से होता है। देन रेस्पिरेशन के अंदर आ जाता है हमारे पास फैकल्टिव अनारोबिक एंड फैकल्टिव एरोबिक। न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दो तरह से होता है। ऑटोट्रॉफ के अंदर बात करें तो यूटिलाइज करता है एटीपी को सिंथेसिस करने में फूड की। देन हेटरोट्रॉफ कांट सिंथेसाइज फूड, की फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, ऑटोट्रॉफ की बात करें तो फर्दर आ जाता है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर लाइट की प्रेजेंस में होता है और कीमो के अंदर केमिकल्स की प्रेजेंस में होता है। कीमोटोट्रॉफ के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट की, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट ये एनर्जी है, देन एटीपी प्रोड्यूस होती है, एंड देन फूड की फॉर्मेशन हो जाती है। डिजीज की बात करें तो टेटनम से कौन सी होती है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी होता है। क्लोरेला विब्रियो क्लोरेला सिट्रस कैंकर से, एक्सांथोमोनास सिट्री से होती है। टाइफाइड किससे होता है हमारे पास, सैल्मोनेला टाइफिस होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरह से होता है। एसेक्सुअल में वन पेरेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस में भी प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकता है। क्लोन प्रेजेंट होते हैं, वेरिएशन एब्सेंट होती हैं, रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल की बात करें टू पेरेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस ऑलवेज प्रेजेंट होगा, वेरिएशन प्रेजेंट होंगे और रिकॉम्बिनेशन
प्रेजेंट होगा। एसेक्सुअल के अंदर फर्दर क्या आ जाता है हमारे पास, बाइनरी फिजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन आ जाता है। बाइनरी फिजन के अंदर बात करें तो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशंस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में बात करें तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है। ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, फर्स्टली डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, बाइनरी फिजन इस तरफ हम दिखा रहे हैं तो बाइनरी फिजन हो रहा है, और उस तरफ क्या दिखा है इसमें, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। एंडोस्पोर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ऐसे होता है। देन बाइनरी फिजन दिखा रहे क्या इसके 20 मिनट्स के अंदर बाइनरी फिजन कैसे हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन होता है और ट्रांसडक्शन होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस प्रेजेंट होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन फॉल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट होता है लेकिन रिकॉम्बिनेशन क्या है, प्रेजेंट हो सकता है। देन निमोनिया के बारे में बता रखा है। निमोनिया के अंदर इसने क्या बताया कि हमारे पास क्या है, रफ कैप्सूल एब्सेंट होता है लेकिन स्मूथ कैप्सूल क्या है, प्रेजेंट होता है। टू स्ट्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है, रफ एंड स्मूथ। तो रफ के अंदर जब हम बात करते हैं तो माउस के अंदर हमने आर स्ट्रेन डाला तो अलाइव रह गया, लेकिन जब हम स्मूथ के केस में बात कर रहे थे तो हमने जब एस स्ट्रेन डाला तो वो डेड हो गया। ये कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं कि हमने आर डाला तो अलाइव रह गया, एस डाला तो डेड हो गया ड्यू टू निमोनिया। हीट किल्ड एस डाला, जब एस को हम पहले डाल रहे थे तो वो क्या कर रहा था, डाई हो जा रहा था, लेकिन जब हमने दोबारा उसको हीट किल्ड करके एस स्ट्रेन को डाला था तो ये क्या हुआ था, अलाइव रह गया था। लेकिन अगेन जब हमने आर प्लस में हीट किल्ड एस डाला तो उसको दोबारा निमोनिया हो गया था और वो डेड हो गया था। इसके बाद कंजुगेशन की बात कर लेते हैं। प्लाज्मिड था हमारे पास, फर्दर फॉर्मेशन हो रही है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन एफ नेगेटिव से प्रेजेंट है और एक में नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जा रहा है। ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसमें साइकिल आ जाती है हमारे पास, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। देन आ जाता है हमारे पास आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्के बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया है इसने मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या क्या होते हैं, नोस्टोक, एनाबिना, ओलासिरा, स्पिरुला एंड ओसिलेटोरिया। माइकोप्लाज्मा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं, पीपीएलओ, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, देयर शेप्स आर नॉट फिक्स एंड मैनी अपीयरेंस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्री बॉडीज है, ट्राइलेमिनर होता है, फ्राइड एग अपीयरेंस देता है, अनएरोबिक होता है, नॉन मोटाइल होता है, फैकल्टिव अनएरोबिक बोल सकते हैं जिसको। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। देन हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, क्योंकि मोनेरा के अंदर क्या है, हमारे पास सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो पहले, प्लांटी और एनिमेलिया का। तो थर्ड किंगडम किंगडम जो आया था हमारे पास, हैकल ने दिया था हमको प्रोटिस्टा। तो इसके बाद ऑर्गेनिज्म विच लैक वॉल, जिसके पास क्या होती है, मतलब कि प्रॉपर डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटिस्टा बोल देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया था आर एच विटेकर ने। उसके अंदर भी इन यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा था। अकॉर्डिंग टू विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल यूनिसेलुलर प्लांट्स प्रेजेंट थे। ऐसा कुछ हमको दिखा है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स के बारे में बताता है इसमें। अब इसमें हैबिटेट की बात करें, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड की बात करते हैं। तो हैबिटेट के बारे में, मरीन वाटर प्लस में फ्रेश वाटर, डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए मरीन वाटर एंड यूग्लिनोइड के लिए फ्रेश वाटर। इसके बाद डायटम्स वाला जो पॉइंट आ जाता है, मतलब कि सप्लाई किसकी बॉडी प्रेजेंट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायटम्स के बारे में बात करें तो हमारे पास चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होता है और डायटोमेशियस अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करें तो टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, थिक सेलुलोसिक
प्लेट प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला प्रेजेंट है। यूग्लिनोइड की बात करें तो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर इसके अंदर हम बात करते हैं। दे आर कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम क्विक रिवीजन के लिए बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट आ गया डायटम। डायटम क्या होता है? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ग्रिटी होते हैं, टू थिन ओवरलैपिंग शेल प्रेजेंट होती हैं और एक्वाटिक होते हैं। यहीं पे अगर डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो टू फ्लैजिला है, रेड टाइड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, थिक सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट होती है और एक्वाटिक होते हैं। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो कनेक्टिंग लिंक होते हैं, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर्स होते हैं, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है ए एंड बी, एंड पेलिकल होते हैं एंड एक्वाटिक होते हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और हिस्टोन भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड हिस्टोन एब्सेंट मिलकर क्या करते हैं? मेसोकैरियोट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसका एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास? डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके बाद आ जाते हैं हम स्लाइम मोल्ड पे, क्योंकि क्या होता है? स्टिकी फंगस होती है, यूनिसेल्ड मल्टीसेल्ड, देन है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड की फॉर्मेशन करती है। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास स्लाइम मोल्ड से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोटोजोआ, जिसके अंदर क्या है? प्रिमिटिव, जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल। दे आर प्रिमिटिव होते हैं, रिलेटिव ऑफ एनिमल्स होते हैं। दे ऑल आर हेटरोट्रॉफ होते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं प्रीडेटर, पैरासाइट एंड फ्री लिविंग होते हैं। देन आ जाता है हमारा स्लाइम मोल्ड, जो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है ऑन स्पोर, फॉर्मेशन करता है ऑफ फ्रूटिंग बॉडी की। प्रोटोजोआ क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सूडोपोडिया, अमीबॉइड के अंदर सूडोपोडिया होता है, फ्लैजिलेट्स के अंदर फ्लैजिला होता है, सिलिएट्स के अंदर सिलिया होता है, स्पोरोजोआ के अंदर ये एब्सेंट होता है। देन इसके हैबिटेट्स, हैबिट एंड एग्जांपल्स दे रखे हैं। देन आ जाते हैं हम अमीबॉइड्स पे, जिसमें लोकोमोटर स्ट्रक्चर क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। देन इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, इसकी हैबिट क्या होती है, हैबिटेट क्या होते हैं। जो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे वो चीज़ें इसमें क्या दे रखी हैं? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में दे रखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम किंगडम फंजाई पे। तो किंगडम फंजाई के अंदर हमारे पास क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोल देते हैं। दैट्स वाई किंगडम फंजाई इज कॉल्ड एज किंगडम माइकोटा भी बोल देते हैं। तो फंजाई के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? बेसिडियोमाइसिटीज आ जाता है, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। फंजाई के अंदर एक हो जाती है परफेक्ट फंजाई और दूसरा क्या हो जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज दे हैव, मतलब परफेक्ट के अंदर हम क्या समझेंगे कि उसके पास क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी तरफ इम्परफेक्ट फंजाई की। तो उसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब्सेंट होता है फंजाई के केस में। आगे जब हम बात करते हैं इसमें, फंजाई थी हमारे पास, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। तो इसके एग्जांपल दे रखे हैं। बेसिडियो के अंदर आ जाता है यूस्टिलियो, प्यूसिनिया, एग्रेकस। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं इसके अंदर। देन पोटैटो का एग्जांपल दे रखा है। अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट क्या होता है? अर्ली ब्लाइट के अंदर आ जाता है हमारे पास एस्टर्नियो सोलानी, एंड लेट के अंदर आ जाता है क्या? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट दे प्रेफर करते हैं टू ग्रो ऑन हॉट, ह्यूमिड एंड डार्क प्लेसेस में। देन फंजाई का कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास वर्सेटाइल एंजाइम्स होते हैं, काइटेनियस सेल वॉल होती है, हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी प्रेजेंट होती है। देन वर्सेटाइल एंजाइम के अंदर जो हम बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं विच कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, जिसके अंदर क्या होता है? कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। काइटेनियस फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड होते हैं एंड हाई एब्जॉर्प्शन वाले ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइसीलियम होते हैं। सेलुलोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है एंड काइटिन का ऐसे बनता है, ये देख लेना। काइटिन क्या होता है हमारे पास? फंगल सेलुलोज होता है, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर टू सेलुलोज होता है। पॉलीमर ऑफ एनर्जी की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी सिमिलर होता है बीटा ग्लूकोज से। फ्लेक्सिबल पॉलीसेकेराइड की बात करें तो प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम बस्टिंग। काइटिन क्या होता है? एक होमोपोलीमर होता है। इसमें फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो मोस्टली के अंदर क्या होता है? कंपोज ऑफ काइटिन होता है।
लेकिन कुछ के अंदर क्या होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, जिसका एग्जाम्पल है एल्बुको। फंजाई क्या होती है, नॉन मोटाइल होते हैं बट दे लुक मोटाइल, लेकिन मोटाइल की तरह वो दिखाई देती है ड्यू टू एपिकल ग्रोथ इन फिलामेंट। फंजाई क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है जो कि हेल्प करता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर। डिकम्पोजिशन रेट की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, सॉइल मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो फास्ट डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर बात करें तो टेम्परेचर लो होता है, जिससे क्या होता है, स्लो डिकम्पोजिशन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेल्ड और मल्टीसेल्ड हो सकता है। यूनिसेल्ड का एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर आ जाता है हमारे पास यीस्ट, जिसके अंदर क्या होता है, सेकेटोमाइसिस सेरेविसिया का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग के अंदर एंड यूज्ड इन बियर मेकिंग के अंदर। देन मल्टीसेल्ड की हम बात करें तो इसके अंदर हाइफा प्रेजेंट है, फिलामेंट या हाइफा बोल सकते हैं। माइसीलियम के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, इंटरवोवन मास ऑफ फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिलामेंट की बात करें, सेप्टम के अंदर एब्सेंट होता है और सेप्टम प्रेजेंट होता है। जिसके अंदर सेप्टम एब्सेंट है उसको हम बोल देते हैं एसेप्टेट, एंड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं सेप्टेट। सेप्टम के बारे में बात करें तो सिंपल सेप्टम भी हो सकता है और डोलिपोर सेप्टम हो सकता है। जो डोलिपोर सेप्टम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डोम शेप्ड। और जो सिंपल होता है वो हमारे पास आता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, और दूसरा आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, जिसमें एक्सेप्शन केस है रस्ट एंड स्म्यूट का। देन ए न्यूक्लियस कांट क्रॉस सेप्टम, न्यूक्लियस उसको क्रॉस नहीं कर सकता ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेप्टम, क्योंकि सेप्टम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। इसके बाद ये टेबल आप पढ़ोगे तो ये आपको पोर्शन इतना क्लियर हो जाएगा। स्पोर्स की बात करें दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जो हमने पीछे पढ़े हैं। एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर आ जाता है, जिसके अंदर सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, एक्सो के अंदर आता है या एंडो के अंदर आता है, वो पॉइंट्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तीन तरह से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव के अंदर हमारे पास क्या है, स्पोर फॉर्मेशन अब्सेंट होती है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड फिजन शो करता है। एंड देन स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जहाँ पे रेजिडेंट होती है वहाँ पे जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, कैनोडिया और स्पोरेंजियोस्पोर प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस होता है, अनाइसोगैमस होता है और oogamous होता है। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है एंड देन म्यूसिस होती है। प्लाज्मोगैमी के अंदर आ जाता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, सोमेटोगैमी होती है एंड स्पर्मेटोजेशन होता है। फाइगोमाइसिटीज को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर फंगी इम्परफेक्ट होती है एंड डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। फंगी इम्परफेक्ट के अंदर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। देन आ जाता है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इसके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, वो चीज़ें पढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर माइसीलियम के बारे में, ब्रांच सेप्टेट होता है। स्पोर्स से एक्स ए सेक्सुअल से बात करें तो कोनोइडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। सेक्सुअल से हम एस्कोस्पोर की बात कर लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है हमारी, एस्कोकार्प होती है। क्लेविसेपस क्या होता है, क्लेविसेपस इन्फेक्ट करता है राई को। देन है क्लेविसेपस प्रोड्यूस करता है हेलुसिनेटिंग एजेंट एंड न्यूरोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। वायरस की बात करें तो इवानोस्की ने जो बताया, टबैको से डिजीज फॉर्म होती है एंड देन कोजिंग एजेंट इन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो क्या है भाई, बैक्टीरिया से भी जो छोटा एजेंट है जो कि डिजीज कोज करता है। और ये इसको कैसे पता चला था कि इसने क्या किया था, बैक्टीरिया वाला जो फिल्टर है उससे उसको क्रॉस करा के देखा था, फिल्टर करा के देखा था, तो इसको क्या मिले थे, जो वायरस है वो हमको मतलब कि फिल्टर नहीं कर पाए थे उसको। देन हम बात करते हैं बिजरनिक की, तो इसने क्या किया, हेल्दी टबैको के बारे में बात की थी, जो कि डिजीज टबैको के बारे में बात की थी एंड इन्फेक्शियस फ्लूइड के बारे में बताया था, जिसको इसने क्या बोला था, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइडम। स्टैनले की बात करते हैं तो इसने लिक्विड को हॉट हीट एंड देन कोल्ड किया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था एंड क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन की थी। देन वायरस के अंदर इन्फेक्शियस पार्टिकल भी होते हैं एंड ऑब्लिगेट पार्टिकल भी होते हैं, वो चीज़ें इसने बताई है यहाँ पे। देन वायरस कंपोज होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। नो वायरस कंटेन बोथ, मतलब कि किसी के भी अंदर दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही होगा। वायरस के केस में जो हम बात करते हैं, टीएमवी हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है और दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के अंदर क्या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल्स के अंदर
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। सिम्टम्स इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, तो क्या होगा इसमें, डॉर्फिज्म होने लग जाएगा, येलो होने लग जाएंगी लीफ, लीफ रोलिंग हो सकती है और मोजाइक की फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें क्या होंगे यहाँ पे ब्लू येलो स्पॉट की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। देन आ जाता है हमारे पास सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट होता है। देन इसके अंदर इसने बात किया वायरस के बारे में, वायरस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, वायरोइड एंड प्रायन। वायरोइड क्या था हमारे पास, फर्स्ट डिस्कवर था जो कि डाइनर ने दिया था 1971 में, कंपोज हुआ था सिंगल स्ट्रैंडेड लो मोलिकुलर आरएनए से। देन है हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है एंड होस्ट स्पेसिफिक होता है जो कि प्रोड्यूस करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को। सिमिलैरिटीज की बात करें तो हमारे पास क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है एंड होस्ट स्पेसिफिक होता है। प्रायन की बात करें तो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, साइज सिमिलर टू वायरस होता है, प्रोड्यूस करता है सम न्यूरोलॉजिकल डिजीज को। इन काओ के अंदर इसको हम क्या बोल देते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी, जिसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज। ये याद कर लेना, बोर्ड्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट। इन ह्यूमन के अंदर क्या करता है, ये सीआर जैकब डिजीज की कोज करता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और जिस किसी को भी ये नोट्स चाहिए वो कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, या फिर इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो, जिसमें पेज है हमारे पास KM अकेडमी के नाम से। वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।